दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि सीजीपीएससी में रिवीजन कैसे करें। ये जो थंबनेल है दोस्तों ये यूट्यूब के लिए है, लेकिन एक्चुअली में जो एक इमोशन होते हैं एस्पिरेंट्स के वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सीजीपीएससी में रिवीजन कैसे करें। ये आप हैं, आप भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे और बहुत सारे श्री वचन का उपयोग करते हुए आप अपनी फीलिंग्स को बयां कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि हमको रिवीजन कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवीजन काफ़ी सिंपल होता है, उसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या लिमिटेशंस होते हैं, रिवीजन क्या होता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग। और रिवीजन का जो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे। इट डज नॉट मीन वर्ड टू वर्ड रिवीजन। रिवीजन मतलब ये होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। और किसी भी पेज में दोस्तों मैं सीजीपीएससी के किसी भी पन्ने को उठा लूँ, कोई भी जो फैक्ट हो तो वो 20% से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एक पर्टिकुलर पेज में। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डैट इज कि रिवीजन का ओवरऑल मतलब होता है कि आपको अपने नोट्स में कॉन्फिडेंट फील करना है। द मेन मोटिव ऑफ रिवीजन इज टू फील कॉन्फिडेंट। और उसके बाद जो सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सबसे टफ चीज़ भी है और सबसे सिंपल चीज़ भी है, दैट इज रिवीजन का टाइम स्टार्टिंग में ज़्यादा और बाद में कम होते जाता है। ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों। इसमें जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि किसी भी पेज में 20% फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, सिंबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हाईलाइटेड वाला पोर्शन अगर पढ़ लेते हैं, याद रखते हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड का क्रक्स पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, वर्ड टू वर्ड रिवीजन नहीं करना है, 20% फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कुल मिला के कॉन्फिडेंट फील करना है। रिवीजन में स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा और बाद में कम होते जाता है। जैसे आपने इसको समराइज किया ना, इस पर्टिकुलर स्लाइड को इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके, सेम टू सेम दोस्तों ये आपको अपने नोट्स के साथ करना है। चलिए आगे समझते हैं रिवीजन के कॉन्सेप्ट को कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिवीजन। रिवीजन कुछ नहीं है दोस्तों, रिवीजन इज जस्ट रेपिटेशन। एक ही चीज़ को बार बार करना, एक ही पन्ने पे बार बार गुजरना, बार बार नज़र गड़ाना, दैट इज रिवीजन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों दैट इज रीड रीड रीड। आपको बार बार उस पन्ने को पढ़ना है और जब भी आप पढ़ेंगे उस पन्ने को तो पहली बार पूरा पढ़ेंगे, दूसरी बार में हाईलाइट करेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और चौथी बार पढ़ेंगे तो उस हाईलाइटेड पोर्शन में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप पढ़ेंगे, जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपने 100% वर्ड्स पढ़ लिए एक पेज के, दूसरी रीडिंग में आप क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हाईलाइट करेंगे जो कि कह सकते हैं कि जस्ट 50% होगा। फिर इस 50% में से आप छाटेंगे तो कटाई छटाई करने के बाद आपको लगभग 30% मिलेगा। और फाइनली कुछ दिनों के रिवीजन के बाद इसमें से भी आप कटाई छटाई करेंगे 30% से, तो आपको लगभग 20% चीज़ें ही इंपॉर्टेंट दिखेंगी इस पन्ने में, जो कि हमने इस प्रकार से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं आपको एक बार मैंने इसको पढ़ लिया है इस पर्टिकुलर स्लाइड को, दूसरे में मैंने हाईलाइट कर लिया, तीसरे में इस हाईलाइटेड पोर्शन में भी कीवर्ड्स में करूंगा। ठीक है, कैन नॉट रीड मान लो ये है कीवर्ड, कैन नॉट रीड, नो वर्ड टू वर्ड रिवीजन, 20% फैक्ट्स, कॉन्फिडेंट, स्टार्टिंग ज़्यादा बाद कम। ठीक है, स्टार्टिंग ज़्यादा बाद कम, कैन नॉट रीड एवरीथिंग, डज नॉट मीन वर्ड टू वर्ड रिवीजन। ठीक है, तो क्या हुआ, पहली बार में हमने क्या हुआ कि हाईलाइट किया, दूसरी बार में इस हाईलाइटेड पोर्शन में भी हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को किया। इसके बाद दोस्तों आप एक बार और स्लाइड को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा जो इसमें से भी जो सबसे गिव अवे पॉइंट है ना, दैट इज पहला पॉइंट ये है कि 20% फैक्ट्स बस याद करने हैं, दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंट फील करना है, तीसरा पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा और बाद में कम होते जाता है टाइम। तो इसमें दोस्तों कुल मिला के हमने क्या किया कि जैसे जैसे हम रटते जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे हमारा नॉलेज रिफाइन होता जा रहा है और हमारी जो एबिलिटी होती है उस पन्ने में से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालने की वो बढ़ते जाती है। एंड दैट इज़ वन एंड ओनली रिवीजन जो चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको अगर समराइज़ करना है इस पेज को तो आप लिख सकते हैं कि 20% फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरे में लिख सकते हैं कि कॉन्फिडेंट फील करो, और तीसरे में हो सकता है कि टाइम। दोस्तों अगर इस पूरे पन्ने को आप छोड़ भी देना दोस्तों,
मान लो इस पूरे पन्ने को हम लोग गायब कर देते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग इसको पूरे पन्ने को गायब कर देते हैं, ठीक, जैसे तैसे गायब कर देते हैं, ठीक। इसके बाद अगर इस पन्ने में आपको जो कुछ भी चीज़ है ना जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, डैट दीज आर ओनली दीज 3 फैक्ट्स। 20% फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना है और टाइम धीरे धीरे घटते जाता है। अगर ये तीनों फैक्ट आपको पता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको पूरा तरीके से समराइज कर देती है इस स्लाइड को। तो वही है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग 60 पेज के नोट्स की बात कर रहे हैं, उसमें से कीवर्ड्स निकालेंगे ना तो हार्डली वो 20 पेज में आ जाता है। यही चीज़ है जो आपको समझनी है रिवीजन के बारे में, और इसका एक वर्किंग एग्जांपल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको रिपीटिशन करने हैं, दूसरा आपको बहुत बार पढ़ना है, तीसरा जितने बार पढ़ोगे उतने बार हाईलाइट करते जाओगे, और नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो पिछले वाले हाईलाइटेड से स्टार्ट करोगे, जो छोड़ दिया है वो छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ओनली रीड द हाईलाइटेड पार्ट्स एंड इग्नोर द नॉन हाईलाइटेड पार्ट्स। उसके बाद पूरे पेज में क्या इंपॉर्टेंट है वो पेज के ऊपर लिख लो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया है इस पर्टिकुलर पोर्शन में। और इसके बाद पेज पे पेन चलाते रहो, पेज पे पेन चलाते रहो इसलिए क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन में कभी भी फंसेंगे तो यहाँ पे बना हुआ ये स्टार, यहाँ पे बनाया हुआ ये बार बार डैश का सिग्नल, यहाँ पे बनाया हुआ लगभग इस प्रकार का साइन हो सकता है, या फिर प्लस प्लस, या फिर कह सकते हैं कि डाउट, या फिर क्वेश्चन मार्क। ये प्रकार के जो ये छोटे छोटे जो नोटेशंस हैं या एनोटेशंस जो होते हैं ना, ये आपके कह सकते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी में फिट हो जाते हैं, और आपको जो वर्चुअल एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है उस पेज में वो पता चलने लगता है, और कभी कभी मदद कर जाते हैं क्वेश्चंस बनाने में, स्पेशली अगर कोई क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है हिस्ट्री में। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने कुछ इवेंट्स लिखे हैं ABCDEF। तो मान लो दोस्तों इसमें ऐसा है कि किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, A सबसे पहले हुआ है, F सबसे लास्ट में हुआ है, और ऑप्शन में दिए हुए हैं B, D और E। तो आपको ना कहीं ये सर रिलेटिव पोजीशन समझ में आ जाता है कि यार B लेफ्ट साइड आया था ना तो ये पहले हुआ होगा, और E राइट साइड था मेरे नोट्स में तो बाद में हुआ होगा। तो इससे कभी कभी बन जाते हैं आपके आंसर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेज पे पेन चलाते रहो। तो दोस्तों ये फंडामेंटल जो आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर रिवीजन करना है तो आपको कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी, द करेंसी ऑफ रिवीजन क्या क्या है। पहली चीज़ तो यही है दोस्तों कि रिवीजन तभी हो सकता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। दूसरा, रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपने फिक्स कर लिया है कि आप कौन से सोर्स से पढ़ेंगे, या तो आपके नोट्स बने हुए हैं। तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तभी होगा जब आप पहली एटलीस्ट एक बार उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके होंगे, तभी तो वो रिवीजन हुआ ना, वरना तो फर्स्ट टाइम रीडिंग होता। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट एटलीस्ट वंस कवर कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन की, कि रिवीजन के टाइम आप ऐसे पोर्शंस को टारगेट करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ऐसे पोर्शन को टारगेट नहीं करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में कौन से कलचुरी शासक के कार्यकाल में कौन सा मंदिर बना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कौन से कलचुरी शासक ने कितने, कौन से टाइमलाइन से लेके कौन से टाइमलाइन तक राज किया, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज द बेसिक करेंसी ऑफ रिवीजन। कुल मिला के सिंपल फंडे में समझाता हूँ क्या है, कि सिंपल समझो रिवीजन को, बैठना है, बुक खोलना है, उसको देखते रहना है, आंखें बंद करनी है, उस पेज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रिकॉल करना है। तीसरा, उस इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करना है जैसे हमने पहले स्लाइड में किया था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब उस पेज पे आओ तो सिर्फ हाईलाइटेड वाले पार्ट्स को वापस से याद करना है। उसके बाद अगर याद नहीं आ रहा है तो नीचे पेज से देख लो और फिर रिपीट मार लो प्रोसेस। कुल मिला के दोस्तों जैसे हमने ये पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर पेज में हमने वर्क कर लिया है, ये हमारा बुक में छपा था या हमारे नोट्स में छपा था, उसमें हमने क्या किया, पहले तो हाईलाइट किया, दूसरे में हमने क्या कर लिया दोस्तों, उसको रेड पेन से सर्कल कर लिया, कटाई छटाई कर ली। उसके बाद हमने क्या दोस्तों किया कि इन्हीं जो रेड पेन से जो इंसर्कल थे इसमें से जो बेसिक कीवर्ड्स थे उनको हमको निकाल के या तो हमने कहीं कह सकते हैं पेज के ऊपर लिख लिया, या फिर हमने मेंटली तैयार कर लिया कि इसमें ये 1, 2 और 3 लिखा है, उसी को हम लोग कीवर्ड पढ़ेंगे। तो कुल मिला के इस पेज की जो समरी है वो बन गई ये 20% फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, और टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है रिवीजन में। तो ये दोस्तों हमने रिवीजन का जो टेक्निक है दैट इज नथिंग
बट आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स एंड रिकॉलिंग दैम अगेन एंड अगेन। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पकड़ लेना है, उस पर्टिकुलर ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ लेना है जो उस पेज का पूरा शब्दांश भावांश सब बता दें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है जो हमको आना चाहिए। सिंपली मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। जब भी मैं आपको कोई चीज़ समझाता हूँ तो डेफिनेटली एक वर्किंग एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है कि हमारे ये है इलेक्शन कमीशन, ये जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लक्ष्मीकांत का पार्ट है। वहाँ पे मान लीजिए पावर्स एंड फंक्शन। तो ये मेरे एक्चुअल बुक का सैंपल है दोस्तों कि मैं किस प्रकार से पढ़ता था। ये रिवीजन टेक्निक में ही आएगा, या रिवीजन टेक्निक कह लीजिए, या फिर इफेक्टिव नोट्स मेकिंग कह लीजिए। कि मैंने देख लिया था कि मान लो मेरे को पोर्शन पढ़ना है पावर एंड फंक्शन। ठीक है, इफ़ आई वांट टू स्टडी दिस पोर्शन पावर एंड फंक्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरे को पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि पहली बार मैं क्या करूँगा, मैं सबको एक प्लेनली रीड कर लूँगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, प्लेनली मैंने रीड कर लिया इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरे मैंने क्या कर लिया कि मैंने इसको हाईलाइट किया येलो हाईलाइटर से। येलो हाईलाइटर्स मैंने हाईलाइट कर लिया और देख लिया कि क्या है। तो इसके पावर्स किस प्रकार के होते हैं, फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। तो इसको मैंने कीवर्ड से रट लिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल है। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने क्या किया कि मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया और लास्ट में सिर्फ मैंने रेड पेन चला के यहाँ से हाईलाइट कर लिया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब लास्ट में जब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ूंगा तो उसके पावर एंड फंक्शन पार्ट में जो चीज़ मैं लिटरली देखूंगा या फिर अपने दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करूंगा, डेट विल बी कि इसके पावर्स 3 प्रकार के होते हैं, AAQ, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियली। ठीक है, इसके पावर और फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा कि ये टेरिटोरियल एरिया डिटरमाइन करेगा डीलिमिटेशन कमीशन के बेसिस में। दूसरा, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेगा। तीसरा, डेट बताएगा, एग्जामिनेशन का जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो बताएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्निशन देगा। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको ये सेटल करेगा। उसके बाद ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा वो बताएगा। रोस्टर प्रिपेयर करेगा। प्रेसिडेंट को अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, उसके बारे में बताएगा। अगर वो लेजिस्लेचर का होगा तो गवर्नर को बताएगा। और अगर बहुत ज़्यादा रिगिंग हो गई है या अनियमितता हो गई है पोलिंग के दौरान तो उसको कैंसिल करेगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये कोई भी स्टाफ जो नेसेसरी होगा उसके लिए बारे में बताएगा और सुपरवाइज करेगा मशीनरी ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया है दोस्तों, ये कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये है कि मैंने इन पॉइंट्स को अब एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये जो दिया है ना, तो मेरे पास इतना तो रटन क्षमता नहीं है दोस्तों कि मैं सब कुछ रट जाऊं, कि मैं सब कुछ पॉइंट वाइज सीरियल वाइज रटता हूं। अब क्या है कि मैं एक मेंटल इमेज तैयार कर ली कि इलेक्शन के टाइम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्शन टाइम में क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगी कि देखो भाई इतने डेट को इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, इलेक्शन जैसे वो अनाउंस करेगी तो क्या होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ठीक, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया जो है वो डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, मतदाता सूची बनेगी। मतदाता सूची बनने के बाद क्या होगा, मतदाता सूची बन गई, उसके बाद ये पार्टीज से रिलेटेड कुछ काम होगा, प्रचार प्रसार होता है। तो पार्टीज के बीच में जो रिकग्निशन देना है या फिर कोई डिस्प्यूट होगा उसको ये सेटल करेगा। उसके बाद क्या है कि अब ये सब चीज़ हो गया है तो अब एक्चुअली पोलिंग के टाइम वाली बात आ गई है, पोल्स की बात आ गई है। तो पोल्स वाले दिन में क्या होगा, पोल्स वाले अब हमको इलेक्शन करवाना है तो हमको ऑफिसर्स लगेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को बताएंगे कि ये स्टाफ हमको नेसेसरी है। ठीक है, और ये सुपरवाइज करेंगे इसके इलेक्शन के प्रोसेस को। इसके बाद क्या होगा कि ये लोग क्या करेंगे कि पोल करवा लेंगे और पोल करवाने के बाद मान लो ऐसी सिचुएशन हो गई कि बहुत ज़्यादा रिगिंग हो रही है तो पोल कैंसिल करवा लेंगे। चलो पोल कैंसिल नहीं हुए, जो MPs हैं MLAs हैं वो इलेक्ट हो गए, और मान लो MPs MLAs के कंडक्ट में कुछ दिक्कत हो गई तो उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको भेजेगा कि किस प्रकार से आप डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये इनको रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। तो कुल मिला के इसको लॉजिकल स्पीकर्स में मैंने जमा लिया। तो अब कुल मिला के इस पार्टिकुलर पार्ट को मैं कैसे याद रखूंगा कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल है। मतलब कुल मिला के पीछे वाले स्लाइड में आके चलो एक साथ बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पावर क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल, ये इसका पर्टिकुलर नेचर है।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पार्ट में क्या करेगा, पहला पॉइंट ये रहेगा कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एरिया डिसाइड करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। दूसरा ये है अनाउंस करेंगे कब इलेक्शन होना है। तीसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। चौथा पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना है। पांचवा अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटल करेंगे। छठवा जो भी मशीनरी चाहिए एग्जाम इलेक्शन करवाने के लिए उसके बारे में प्रेसिडेंट और गवर्नर से ये लोग मदद मांगेंगे। सातवां पूरा सुपरवाइज करेंगे इलेक्शंस को। आठवां ये लोग इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची बनाएंगे। नौवां ठीक है पोल्स कंडक्ट करवाएंगे। 10वां अगर कुछ बहुत ज़्यादा रिगिंग हो जाती है तो उसमें क्या करेंगे, ये लोग पोल्स को कैंसिल करवाएंगे। 11वां अगर मान लो पोल्स कैंसिल नहीं हुए उसके बाद अगर कोई एमपी या एमएलए के बारे में कुछ पता चलता है तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये लोग प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे। 12वां अगर कोई लेजिस्लेचर का है तो उसको गवर्नर को रिकमेंड करेंगे। तो किस प्रकार से लॉजिकली देखो ये सब कुछ मैंने जमा लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस इलेक्शन के टाइम पे एज अ आम नागरिक एज अ वोटर मुझे जो जो प्रोसेस याद आए वो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे लगभग 12 पॉइंट मेरे रेडी हो गए। अब ये 12 पॉइंट दोस्तों कुछ भी हो जाए, मैं 2 साल बाद पढ़ूँ या 20 साल बाद पढ़ूँ, एक बार ये मेंटल इमेज तैयार हो गई है तो हर कुछ याद रहेगा। और ये सब मेंटल इमेज मैंने कैसे तैयार करी दोस्तों, सिंपल, मैंने पढ़ा, पहले स्टेप में मैंने रीड किया, दूसरे स्टेप में येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया, तीसरे स्टेप में मैंने ब्लैक ये रेड स्केच पेन से मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश करी, चौथे में मैंने इनको सीरियल वाइज अरेंज करा एक लॉजिकल सीक्वेंस में, और पांचवें में मैंने रिकॉल कर लिया। तो डैट इज सिंपल सा प्रोसेस। और जितने आसानी से मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के पावर एंड फंक्शन बता दिए, मुझे लगता है कि आप भी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझ लिया, इसका क्रक्स पकड़ लिया। और जब भी मैं वाला पर्टिकुलर पेज देखूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ, अब देखो इसमें ये वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है, ये ब्लर हो गया है मेरे लिए। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब है मेरे स्केच किए हुए, हाईलाइट किए हुए, मेरे मार्क किए हुए पेजेस से। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने पढ़ ली दोस्तों, और ये चीज़ मेरे को हमेशा याद रहेगी और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। और जब ऐसे ऐसे करके सारे पेजेस में आप अपनी कुछ कुछ निशानी छोड़ दोगे, अपनी प्यार की निशानी छोड़ दोगे, तो किसी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, चुपचाप सम अप करते हैं। बैठना है, बुक्स देखते रहना है, टफ से टफ डेटा फैक्ट्स सब याद हो जाएंगे हफ्ते भर में। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, एक बार और बोल देता हूँ, बैठना है, बुक्स देखते रहना है, टफ से टफ डेटा फैक्ट्स सब याद हो जाएंगे हफ्ते भर में, गिवन कि आप इस प्रकार की कुछ स्मार्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हो। ठीक है, कोई लोड लेने का नहीं दोस्तों, ऐसा गोकू और विजेटी की तरफ बनना है, लेवल अप करते जाना है, और जितने भी कठिन क्वेश्चंस आएंगे, एनिमीज आएंगे, सबको डिफीट करते जाना है। लोड नहीं लेने का है, रिवीजन करते रहना है, बस लगे रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन शो अप, नोइंग डैट कि आपसे नहीं बन रहा है चीज़ें। जब चीज़ें आसान चलती है तो हर कोई इंजॉय करता है, यस ये याद हो गया, ये भी याद होगा, ये भी याद होगा, ये भी याद हो गया। और जब टफ क्वेश्चंस आते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, इंडियन फिलॉसफी, तब एक्चुअली में आपको याले मोड में आने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इजी पार्ट तो हर कोई कर लिया, लेकिन पहलवान कब बनोगे, जब भारी चीज़ उठाओगे ना। तो जब भारी काम करना हो ना तो वहीं पे पहलवानी है। चल फिर तो हर कोई लेते हैं, पहाड़ उठा के बताओ तब जाने। तो ये बात है दोस्तों, जब भी सिचुएशन टफ आती है, जस्ट नो डैट कि रोज आके उस चीज़ को देखते रहोगे ना, वो रटा जाएगा। जस्ट डोंट गिव अप, बी स्मार्ट, जितने टिप्स दिए हैं उतना समझ लो। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो इसको फिर से पढ़ लो, क्योंकि ओवरऑल यही है इस चीज़ का क्रक्स। और फाइनली पावरफुल बन के, वॉरियर बन के निकलो इस प्रोसेस से, अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस और प्रीलिम्स पार कर लो। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, फिर से सिंपल फंडा है, बैठना है, बुक्स खोल के देखते रहना है, इस प्रकार से हाईलाइट कर लेना है, एंड जस्ट नो डैट कि जस्ट हर पेज का 20% चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवीजन मतलब कॉन्फिडेंट फील करना है कि हाँ भाई ये वाला पोर्शन मैंने पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन के पावर्स तो मैंने पढ़ लिए हैं, वहाँ से चीज़ें आती है तो बनेंगी, वहाँ से चीज़ नहीं आएंगी तो फिर देखेंगे उस चीज़ का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा, जस्ट इन्वेस्ट, एक बार का अच्छा रिवीजन रूटीन मेंटेन हो जाएगा तो आपको मेंस तक भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, पहलवान बनो, ताकतवर बनो, सक्षम बनो, लगे रहो।
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।